अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नारायण के चरणों में हम बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज हम ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मां गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बैठ करके परीक्षित राजा को श्रवण करा रहे हैं। और इसी कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। और इसी कथा को हम लोग इसे खेड़ी ग्राम में बैठ करके बड़े प्रेम से 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा पापी से पापी व्यक्ति को भी कल्याण प्रदान करती है, उसका भी मोक्ष कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा है जो हरि के श्रीमुख से निकली है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है भक्तों कि जो हरि का दर्शन नहीं करता उसकी आंखें, जो मोर पंख में आंखें बनी होती है ना, उस मोर पंख में जो आंखें बनी होती है उसके समान होती हैं जो हरि का दर्शन नहीं करता। और ये जो कान है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं श्रवण करते, जो हरि के नाम को कीर्तन को नहीं श्रवण करते, उसके ये जो कान जो बताए गए हैं ना, ये सांप के बिल के समान है, इनका कोई अर्थ नहीं है। और जो हरि कथा को सुन करके जिसका हृदय परिवर्तन ना हो उसका हृदय पत्थर के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है हमें जब भी कोई देखना है तो हरि के दर्शन कीजिए, कोई भी गलत चीजों को हम ना देखें ऐसा प्रयास कीजिए। हरि के कीर्तन को हम प्रेम से कानों में श्रवण करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो यही है ना। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से हमें मिलेगा क्या? किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से मिलता क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि इसको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। यदि किसी को भक्ति का रास्ता नहीं पता उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसे ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, वह मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिसे वैराग्य की इच्छा होती है उसे ये कथा श्रवण करने से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की इसमें भक्त और भगवान दोनों की कथाएं श्रवण कराई जाती है। जो वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे ना, 17 पुराण लिखे थे ना, तो 18वें नंबर पर श्रीमद् भागवत महापुराण उन 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने समाहित किया। सारे पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लीजिए, पूरे 17 पुराणों का सार आपको इसी में प्राप्त हो जाया करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं 6 दिनों से लगातार इस कथा को श्रवण करते आ रहा हूँ। कथा को श्रवण करने से मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने से तो मैं आनंदित हो गया, मेरा मन ही नहीं भर रहा। ऐसा मन करता है कि श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते ही जाऊं, कभी तृप्ति ही नहीं हो, ऐसा मन करता। ऐसी आनंद देने वाली यह कथा भगवान श्री कृष्ण की।
हे सुखदेव जी महाराज, अब और मुझे आगे की कथा श्रवण कराइए कि भगवान ने बाल लीलाएं किस प्रकार से की और किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों को उतारा, उन्होंने किस प्रकार से कितने अवतार धारण किए। हे सुखदेव जी महाराज, मुझे ये कथा श्रवण कराइए, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये श्री कृष्ण भगवान है ही ऐसे जिसे पर अपनी दृष्टि कृपा दृष्टि डालना चाहे वह इनका भक्त बन ही जाता है। तब इनकी कथा इतनी श्रवणदायक है, आनंदित है, तब उनका दर्शन होगा, तब आपको क्या होगा। हे परीक्षित, उनकी कथा से मनुष्य को इतना आनंद प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य को यदि उनके दर्शन हो जाए तो कितना आनंद होगा, तो परमानंद में डूब जाएगा। ये श्री कृष्ण की कथाएं ऐसी हैं, चित्त चोर इनका नाम ही है, मनुष्य के चित्त को चुरा लेते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये श्री कृष्ण भगवान जो है ना, जिसका जैसा भाव होता है उसको उसी प्रकार से दर्शन दिया करते हैं। जो जिस भाव से उनको पूछता है उनको उसी प्रकार से उनका दर्शन होता है। जैसे जब राम जन्म जब प्रभु का हुआ था ना, तब जब धनुष तोड़ने के लिए प्रभु जा रहे थे तो वहाँ कई राजा बैठे थे, कई राजा महाराजा वहाँ पर बैठे थे, लेकिन सभी ने प्रभु को एक रूप से नहीं देखा, सबने प्रभु को अलग अलग रूप से देखा। जिसने जिस प्रकार का रूप देखा प्रभु का, वो उसी प्रकार से प्रभु को भजने लगा। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण मथुरा में भी गए थे ना, तो वहां पर भी कई लोग ने श्री कृष्ण के दर्शन किए, लेकिन जिसका जैसा भाव था प्रभु ने उसको उसी प्रकार से दर्शन दिए। किसी ने प्रभु को सिंह की तरह देखा तो प्रभु उसे सिंह की तरह दिखाई दिए, किसी ने प्रभु को काल के रूप में देखा तो उसे प्रभु बड़े ही प्रचंड वेग से क्रोध में दिखाई दिए। जैसी जिसकी भावना होती है प्रभु उसको वैसे ही दर्शन दिया करते हैं। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखई वैसे, प्रभु मूरत दिन देखई वैसे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी वैसी। जिसकी जैसी भाव रहता है प्रभु की मूर्ति उसको वैसे ही दिखाई पड़ती है। आप इस श्याम सुंदर इस कन्हैया से यदि प्रेम करने लगेंगे ना, तो ये कन्हैया जो है ना आपको उसी भाव से दर्शन देगा जैसा आपका भाव होगा। अरे हमारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म है, बड़ा ही पुराना सनातन धर्म है, पता नहीं कब से चले आ रहा है। तो हमारे हिंदू धर्म तो मानता ही है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी इन्हें मानते हैं। आपने रसखान जी का नाम तो सुना ही होगा ना। रसखान जी मुस्लिम जाति के थे, लेकिन जब श्री कृष्ण की छवि उन्होंने देखी ना, तो वो भी इनको देख करके पागल हो गए, क्योंकि ये कन्हैया है ही ऐसे, सबके चित्त को चुरा लेते हैं। प्रभु का दर्शन बड़ा ही अनोखा है, सबकी छवि को चुरा लेते हैं, अपने बस में प्रभु सभी को कर लेते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, मनुष्य के अंदर इनके प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि आपके अंदर प्रेम होगा ना, तब जाकर के कन्हैया आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा छल कपट से आप प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, अभिमान से प्रभु को आप नहीं पा सकते। आपको यदि प्रभु को पाना है तो आपके अंदर उनसे प्रेम करना पड़ेगा। हमारे श्याम सुंदर से कन्हैया से आपको प्रेम करना पड़ेगा, जब जाकर के आपको कि प्रभु आसानी से आपके चित्त में बैठ जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो लिख ही दिया है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम। प्रेम से प्रभु हरि मिल जाते हैं। यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम हो, उनके प्रति समर्पण हो, उनके प्रति श्रद्धा हो, उनके प्रति दृढ़ विश्वास हो, तब जाकर के प्रभु आपके हृदय में अपना घर बना लेते हैं। प्रभु आपके साथ हमेशा रहते हैं, फिर आपको उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। यदि गलती से भी आप कहीं बहक भी गए ना, तो प्रभु घुमा फिरा के वापस आपको सही रास्ते पर ले ही आएंगे। यदि आपका दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर बन गया ना, तो आप हो सकता है इस माया जाल में उलझ जाएं, लेकिन ये हमारा कन्हैया जो है ना, आपको कभी उलझने नहीं देगा, फिर से सुलझा देगा, क्योंकि उलझे हुए काम से भी यही सुलझाता है। ये श्री कृष्ण का अवतार प्रभु का जो था ना, साक्षात परब्रह्म अखंड रूप प्रभु का श्री कृष्ण अवतार हुआ था। श्री राम अवतार में तो वो मर्यादा में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन श्री कृष्ण मर्यादा से नहीं बंधे थे। वह हर कार्य करने में सक्षम थे, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से सुना रहे हैं, हे परीक्षित, जैसी जिसका भाव होता है ना, वैसे ही प्रभु उसको उसी भाव से दर्शन देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में सारे अंधे लोग रहते थे, उनकी आंखें नहीं थी, सारे लोग अंधे थे। अब क्या हुआ कि उस गांव में एक महावत जी हाथी को लेकर के पहुंच गए। अब महावत जी सोच रहे हैं कि इस गांव में तो सारे अंधे लोग रहते हैं, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, दूसरे गांव में चले जाते हैं। महावत हाथी को लेकर जा रहा था, उन्हें कहीं से पता लग गया कि गांव में हाथी आया है, तो एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है कि भैया चलो आपको हाथी दिखाएंगे। और बताओ हाथी देखेंगे कहाँ से, आंखें तो उनकी है ही नहीं, आंखें होगी तब तो हाथी देख पाएंगे ना, आंखें है ही नहीं। और एक अंधा दूसरे अंधे से कह रहा है चलो भैया आपको हाथी दिखाएंगे। उनके साथ कुछ लोग और लगे, सभी लोग अंधे थे। और महावत से कहने लगे भैया हमें हाथी दिखलाओ। महावत जी परेशान की, अजीब आदमी है, आंखों से दिखाई देता नहीं, अब इनको हाथी कैसे दिखाऊं। तब उन अंधों ने उस महावत को घेर लिया और डराने धमकाने लगे, भैया हाथी दिखला नहीं तो तू यहाँ से जा नहीं सकता। उसे घेर लिया गया। वो महावत परेशान की, इनसे कैसे पीछे छुड़ाऊं। महावत ने सोचा कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। महावत ने कह दिया भैया आप लोग देख नहीं सकते, आपकी आंखें अंधी हैं, आप एक काम कीजिए, इस हाथी को अपने हाथ से पकड़ करके महसूस कर लीजिए और देख लीजिए कि हाथी कैसा दिखाई देता है। तब उस गांव के लोगों ने ऐसा ही किया। कोई हाथी की सूंड पकड़ रहा है, कोई हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, कोई हाथी के पैरों को पकड़ रहा है। अब जैसे हाथी के पैरों को, पूंछ को और उसकी सूंड को पकड़ा जा रहा है ना, वो हाथी का व्याख्यान उसी प्रकार से कर रहा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो वो बतलाता है कि हाथी झाड़ू के समान होता है। किसी ने हाथी के पैर पकड़े तो वो बताता है कि हाथी खंभे के समान होता है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो कोई कहता है भैया हाथी तो रस्सी के समान लंबा होता है। सब अपने अपने हिसाब से हाथी का वर्णन कर रहे हैं कि हाथी ऐसा दिखाई देता है। बस भक्तों, हम भी उसी प्रकार से हैं। जिस प्रकार से वो अंधे बता रहे थे ना, उसी प्रकार से हम लोग भी अंधे हैं। जैसा भाव हमारे अंदर बनाते हैं, परमात्मा को उसी प्रकार से देखा करते हैं। परमात्मा हमें उसी प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से हम उसे देखते हैं। आप प्रेम से देखेंगे तो प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, आप क्रोध से देखेंगे तो प्रभु भी आपको क्रोध करते हुए दिखाई देंगे। इन्हें आंखों पे जैसा चश्मा लगाओगे ना, उसी प्रकार से तो ही दुनिया नजर आएगी। आप काला चश्मा अपनी आंखों पे लगाएंगे तो सारी दुनिया आपको काली नजर आएगी। सफेद चश्मा लगाएंगे तो सारी दुनिया सफेद नजर आएगी। जैसा चश्मा इन आंखों पे आप लगा लोगे ना, उसी प्रकार से संसार आपको नजर आने वाला है। इसलिए भक्ति का चश्मा अपनी आंखों पर सभी लोग लगा लीजिए, ताकि सभी लोग आपको भक्त ही नजर आए और कोई नजर आए ही नहीं।
भक्ति का चश्मा लगाइए अपनी आंखों पर, सभी आपको भक्त ही भक्त नजर आएंगे। जिसको देखोगे ना आप यही सोचोगे ये भी प्रभु का भक्त है, ये भी प्रभु का भक्त है। लेकिन कब क्रोध काम लोभ मोह सब त्यागना पड़ेगा, त्याग की भावना तो आना पड़ेगी ना मन में, तभी ना, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। और यदि यही साथ में रहा तो मरते दम तक ये छूटने वाला नहीं है। आप मरने वाले व्यक्ति से पूछिए तो उसे भी जीने की आशा रहती है, वो भी मरना नहीं चाहता। कोई मरने वाला व्यक्ति हो तो उससे पूछा जाए क्या आपका इलाज करा दें, आप बच जाएंगे, तो वो हाँ ही कहेगा, ना नहीं कहेगा, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। अरे भाई मरना क्यों नहीं चाहते? मरना तो सबको ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है ना। मृत्यु लोक है तो मृत्यु तो आएगी, निश्चित है। तो फिर उसकी तैयारी में हमेशा रहेगा। क्या भरोसा कब हम चले जाए? अपनी तैयारी ऐसी बना करके चलिए कि कल भी हमें मरना पड़े तो हम राम नाम लेते हुए मरे, हरि का नाम गुणगान करते हुए मरे। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि जो राक्षस लोग हुए ना, मूर्ख नहीं महामूर्ख थे, क्योंकि इन्होंने एक तो तपस्या इतने सालों तक की और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सबको प्रसन्न कर लिया, लेकिन उनसे वरदान यही मांगा कि हमें अमर कर दो। ये मूर्ख नहीं महामूर्ख थे। क्यों महामूर्ख थे? क्योंकि जब इस मृत्यु लोक का नाम ही मृत्यु लोक है तो मरना तो निश्चित है ना, तो महामूर्ख ही हुए। अरे मांगना था तो मुक्ति मांग लेते, प्रभु वैसे ही दे देते और प्रसन्न हो जाते। कभी इस संसार में दोबारा आना ही नहीं पड़ता। लेकिन महामूर्ख थे, इसी कारण तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा ना। लेकिन मिला क्या उन्हें? नहीं मिला, क्योंकि सृष्टि का नियम ही नहीं है कि किसी को अमर कर दिया जाए। ये विधाता का नियम है ही नहीं। इसलिए प्रभु से मांगना है तो हे प्रभु हमें उस प्रकार की मुक्ति दीजिए कि इस संसार में दोबारा से हमें आना न पड़े, मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष किसे कहते हैं? जिसे मोक्ष मिल जाता है ना, उसको इस पृथ्वी पर दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। दोबारा से मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, जिसका मोक्ष हो जाता है। जैसे ध्रुव जी हुए, उनका मोक्ष हो गया। आज तक प्रभु के लोक में एक तारे के रूप में विद्यमान है, उनका दोबारा से जन्म नहीं हुआ। अरे मुक्ति पाइए। क्या करना है इस संसार में बार बार आकर के? हम न जाने कितनी बार जन्म ले चुके, कितनी बार मर चुके। क्या करोगे बार बार जन्म लेकर के? वही माया की जाल में उलझे रहोगे, 14 लाख योनियों में भटकते रहोगे। प्रभु से यदि मांगना है तो मुक्ति मांगिए। हे प्रभु आप ये भक्ति दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। ऐसा वरदान प्रभु से मांगना चाहिए। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर राजा परीक्षित को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजा परीक्षित, एक बार क्या हुआ, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी अदिति जिससे देवताओं का जन्म हुआ, और उनकी दूसरी पत्नी दिति जिससे दैत्यों का जन्म हुआ। अदिति माता से प्रभु ने वामन अवतार धारण किया है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन विष्णु जी का वामन अवतार के रूप में माता अदिति के गर्भ से जन्म हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। अब एक बार क्या हुआ कि राजा बलि, यह दैत्यों के राजा थे, ये 100 यज्ञ पूर्ण करना चाहते थे जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ जाए। इनके गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने इनसे कहा कि राजन आप 100 यज्ञ पूरे कर लीजिए, इसको करने के बाद क्या होगा, इन राक्षसों की शक्ति है ना दुगुनी हो जाया करेगी, बढ़ जाएगी, देवता लोग इन्हें युद्ध में हरा नहीं पाएंगे, ऐसा आप उपाय कीजिए। तब राजा बलि ने सोचा शुक्राचार्य जी देवताओं के गुरु हैं, कह रहे हैं तो हित के लिए ही कह रहे हैं कि गुरु सबके हित की बात करता है ना। तब
राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, जब भी कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है ना, तो इंद्र महाराज पहले परेशान होने लगते हैं। इंद्र महाराज पहले ही परेशान होने लगते हैं, सोचते हैं कहीं इसका तपस्या, यदि इसकी भक्ति पूर्ण हो गई तो कहीं ये मेरा इंद्रासन न मांग ले। कुर्सी जाने का भक्त तो सभी को डर है, अबे गाँव आएगी चावल, मेरी कुर्सी न छीन जाए। ऐसे ही इंद्र महाराज को भी डर बने रहता है, कहीं कोई भक्त यज्ञ करके तपस्या करके मेरी कुर्सी न छीन ले, मेरे आसन पर बैठ न जाए, प्रभु से मेरा आसन पर बैठने का वरदान न प्राप्त कर ले। तो राजा बलि ने भी यज्ञ करना शुरू किए तो इंद्र को यही परेशानी होने लगी। दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु जी के पास गया और कहा कि हे प्रभु, राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण करना चाहता है, कहीं वो मेरे इंद्रासन को न मांग ले, आप उसके यज्ञ को पूर्ण न होने दीजिए। प्रभु ने सोचा कि इसके गुरु शुक्राचार्य, हो सकता है ऐसा पाठ पढ़ाते ये इंद्रासन नहीं मांग ले। प्रभु ने कहा कि इंद्र देवता आप चिंता न कीजिए, मेरा वामन अवतार होगा तब मैं जाकर के राजा बलि का कल्याण कर दूंगा। तब प्रभु का वामन अवतार हुआ। राजा बलि एक बार यज्ञ कर रहे थे, प्रभु छोटे से वामन अवतार रूप में जनेऊ धारण किए हुए, पैरों में खड़ू पहने हुए, सर पर छतरी लगाए हुए, एक हाथ में लाठी लिए हुए चल पड़े। चलते चलते राजा बलि के यज्ञ स्थल तक पहुंच गए। राजा बलि देखिए दान किया करता था, हमें दान करना चाहिए। कहाँ दान करना चाहिए? जहाँ धर्म का कार्य किया जाता हो वहाँ हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से आपके घर में जो भी चीज का आप दान करते हैं ना, वो चीज की बरकत बढ़ती जाती है, दुगुनी होती जाती है। दान हमको हमेशा करते रहना चाहिए, ये आपके घर की दरिद्रता को समाप्त करती है। दान करने से घर की दरिद्रता समाप्त हुआ करती है, क्योंकि पहले से जो आपके घर में रखा है उसका आप दान करेंगे तब तो दूसरी चीज, नई चीज अंदर आएगी ना घर में। आप उसी को रखे रहेंगे तो बाहर से दूसरी चीज कैसे लाएंगे? इसलिए हमें दान करना चाहिए। दान करने से गरीबी समाप्त होती है, दरिद्रता का वास खत्म हो जाता है दान करने से। ये भी एक प्रकार का धर्म बताया गया है। धर्म के 4 चरण है ना, सत्य, दया, दान और दान भी आ गया। या धर्म का कार्य हो वहाँ हमें दान करना चाहिए। राजा बलि भी दान किया करते थे, जो उनके सामने दान मांगने के लिए खड़ा हो जाए उसे मना नहीं करते थे। भगवान वामन अवतार का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे हैं, कहने लगे कि हे राजन, मुझे दान चाहिए, भिक्षाम देहि। हे राजन, शुक्राचार्य जी ने जैसे ही प्रभु को देखा समझ गए कि ये नारायण का अवतार है, अब न जाने कौन सी लीला होने वाली है, ऐसा शुक्राचार्य जी समझ गए। राजा बलि से कहते हैं कि राजन सावधान रहना, ये ब्राह्मण के रूप में साक्षात विष्णु है। श्री राम तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बरते जोगी भगत बरते जोगी भगत बरते
भगवान की। इस प्रकार से वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं कि हे राजन, कुछ भिक्षा दीजिए, कुछ दान कीजिए, आप यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि उठा, प्रभु के पास पहुंचा, बोलने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मेरा प्रणाम है, कहिए आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, मैं आपसे कुछ दान मांगता हूं, क्या आप मुझे दान देंगे। शुक्राचार्य जी पीछे से कह रहे हैं कि राजन, गलती से भी हाँ मत कर देना, यदि आपने हाँ कर दिया ना तो फिर आपकी आप जानना, मुझसे आकर ना कहना कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। ये हरि है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, ये सब कुछ आपसे ले लेंगे। लेकिन राजा बलि धर्मात्मा राजा थे, वो शुक्राचार्य से कहने लगे कि हे गुरुदेव, यदि आज मेरे द्वार पर स्वयं विधाता मांगने आ गया तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि साक्षात भगवान आज मेरे सच में मुझसे दान लेने के लिए आ गए तो सबसे सौभाग्यशाली तो मैं हुआ ना, क्योंकि हरि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आया, इससे बढ़कर और क्या बात है। ये वही हरि है ना जिसे मुनि जन संत जन लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, जब भी है उनको प्राप्त नहीं होते, और मेरे द्वार पर तो ये सहज ही भिक्षा मांगने के लिए आ गए, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। यदि हरि भी है तो मैं इन्हें भिक्षा दूंगा, चाहे मेरा धन क्यों न लुट जाए। तब राजा बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं कहिए, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांग लेंगे मैं आपको वही दे दूंगा। ऐसा राजा बलि ने वचन दिया। तब वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, हम ऐसे विश्वास नहीं करते, पहले हाथ में जल लीजिए, जल लेकर के संकल्प कीजिए कि आप मैं जो मांगूंगा वही देंगे, तब जाकर के मैं आपसे मांगूंगा। राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अभी संकल्प छोड़ देता हूँ। जैसे ही राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेने के लिए कहा, शुक्राचार्य जी ने फिर आवाज लगाई, हे बलि, अब भी समय है, समझ जाओ, ये हरि हैं, विष्णु हैं, ये छलियां हैं, छल करते हैं, तुम्हारा राजपाट सब तुमसे मांग लेंगे, अभी भी समय है, समझ जाइए। लेकिन राजा बलि कहाँ सुनने वाले, वो तो भगवान विष्णु को देखते ही प्रेम में उनके पागल हो गए ना। प्रभु सामने खड़े हैं और भक्त उनके वश में कैसे ना होगा। भक्त के वश में तो भगवान है और भगवान के वश में भक्त है, तभी तो हम पर कोई दुख आता है तो हम भगवान भगवान कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं। तब राजा बलि ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं संकल्प करता हूं कि आज आपको देकर ही रहूंगा। संकल्प छोड़ दिया राजा बलि। तब प्रभु ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे 3 पग धरती मांगता हूँ, क्या आप 3 पग धरती मुझे देंगे। जैसे ही राजा बलि ने यह बात सुनी, हंसने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, बस 3 पग भूमि, आपके छोटे छोटे पैर कितनी भूमि आएगी। आप मांगते तो मुझसे धन मांग लीजिए, अन्न मांग लेते, 3 पग भूमि, कितने छोटे छोटे कोमल कोमल आपके पैर हैं, 3 पग भूमि कितनी सी होगी। आप कहें तो मैं कई गुना भूमि आपको दे सकता हूँ। तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि हे राजा बलि, पहले 3 पग धरती तो दे दीजिए, फिर कई गुना की बात बाद में करना, पहले 3 पग तो दीजिए, 3 पग की तो आज्ञा दीजिए मुझे। तब राजा बलि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा ब्राह्मण देवता, आप 3 पग धरती नाप लीजिए। जैसे ही राजा बलि ने ये कहा कि आप 3 पग धरती नाप लीजिए, उन्होंने अपना अखंड रूप प्रभु ने प्रकट किया और प्रकट करके विशाल रूप बना दिया। प्रभु पृथ्वी से लेकर के आसमान तक हो गए और एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। पाताल तक प्रभु ने एक पग को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आसमान को प्रभु ने नाप लिया, दोनों पगों में पूरी सृष्टि को प्रभु ने नाप लिया। और तीसरा पग राजा बलि से पूछते हैं कि हे बलि, अब बताओ कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। जैसे ही राजा बलि ने यह प्रभु की माया देखी ना, ये माया देख करके राजा बलि आश्चर्यचकित रह गए, मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे, उनसे क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु, मैं अभिमान के कारण आपको पहचान न पाया, आपको समझ न पाया।
राधे राधे। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। गाओ मंगला चार सबई मिल गाओ मंगला चार। गाओ मंगला चार सबई मिल गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। ताली बजा के गोबर मंगाड़ो गोबर मंगाड़ो गोबर मंगाड़ो गोबर मंगाड़ो घर पर बिक्री कराड़ो घर पर बिक्री कराड़ो घर पर बिक्री कराड़ो घर पर बिक्री कराड़ो। हरिया कमल बाबला रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। हमारा सतगुरु आया पावना रे बतावना रे भाई गाओ मंगला चार। सतगुरु भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में अतल भूतल पाताल सुतल तक सारा नाप लिया। दूसरे पग में प्रभु ने आसमान को सारा नाप लिया और राजा बलि से कहते हैं कि हे राजा बलि, अब बताइए कि मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तब वो बलि शरण में पड़ गए, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए, तीसरे पग में मुझे ही नाप लीजिए। कितने दिव्य लीला है। देवता ऊपर से देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के ऊपर फूल बरसाते हैं। कितना अद्भुत दर्शन प्रभु का है। इस प्रकार से 3 पग में प्रभु ने सब कुछ नाप लिया और नाप करके पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया। पहले तो प्रभु 6 महीने तक वहीं रहने लगे। तब माता लक्ष्मी जी वैकुंठ में परेशान होने लगी, चिंता करने लगी, मेरे स्वामी अब तक नहीं लौटे, कहाँ चले गए। तब माता लक्ष्मी पाताल लोक जाकर के राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं, उन्हें अपना भैया बनाती हैं। जब राखी भैया की कलाई पर बांधी जाती है ना, तो भाई बहन को कुछ उपहार देता है। तो उपहार में माता लक्ष्मी कहती हैं कि आप मेरे स्वामी को आप जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वैकुंठ में वह अभी तक नहीं आए। तब राजा बलि ने कहा कि हे माता, जब से प्रभु पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, मेरे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं उन्हें जाने तो दे नहीं सकता था, लेकिन अब आप मुझसे वचन के रूप में कुछ उपहार मांग रही हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता। तब प्रभु ने कहा कि मैं आज से 4 महीने तक पाताल में निवास करूंगा और 6 महीने तक वैकुंठ में निवास करूंगा। पर तो हम जो कहते हैं ना कि देवता सो गए,
देवता सोते नहीं हैं, वो 4 महीने तक पाताल में निवास करते हैं और 6 महीने तक हम बोलते हैं कि देवता उठ गए, तो देवता उठते नहीं है। देवता 6 महीने तक वैकुंठ में निवास करते हैं, क्योंकि देवता सो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम भी सो ही जाएंगे ना। देवता सोते और उठते बैठते नहीं है। इस प्रकार से राजा बलि का प्रभु ने कल्याण किया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से प्रभु अपने अवतार धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से कई दुष्ट राक्षसों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष बड़ा ही दुष्ट था, दोनों ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर रखा था। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के बल पर, तप के बल पर इस सृष्टि में बहुत ही उत्पात मचाने लगा, कई लोगों को सताने लगा, कई लोगों को परेशान करने लगा, इस सृष्टि के क्रम को बदलने का विचार मन में करने लगा। यहाँ तक कि उसने तो इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले जाने का प्रयास किया, रसातल में ले गया। तो प्रभु ने देखा कि यह तो पृथ्वी को रसातल में ले जाएगा। तब प्रभु ने अपने बराह रूप को धारण किया। बोलिए बराह भगवान की। तब प्रभु ने बराह रूप धारण किया और रसातल में जाकर के उस दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों के ऊपर इस पृथ्वी को उठा करके प्रभु ने ऊपर लेकर के आए और पृथ्वी को फिर से स्थापित किया। इस प्रकार से प्रभु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसका दूसरा भाई हिरण्याकश्यप भी बड़ा दुष्ट था। उसने सोचा कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है तो उसका बदला मुझे विष्णु से लेना है। उसने कई प्रकार की तप किया, कई प्रकार का तपस्या किया। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त कर लिया। हे ब्रह्म देवता, मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस सृष्टि में किसी भी अस्त्र से नहीं मरूं, किसी भी शस्त्र से नहीं मरूं, किसी देवता से नहीं मरूं, किसी राक्षस से नहीं मरूं। इस संसार में कोई न मुझे मार सके, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं इंसान से मरूं, न देवता से मरूं। ऐसा वरदान प्रभु से ब्रह्मा देवता से हिरण्याकश्यप ने प्राप्त कर लिया। अब तो उसने सोचा कि मेरा मरण होगा नहीं। यहाँ तक कि उसने यह भी वरदान मांग लिया कि 12 महीने से मैं किसी भी महीने में ना मरूं, न दिन में मरूंगा न रात में मरूं। इस प्रकार का वरदान उसने प्राप्त किया। इतनी चालाकी से उसने वरदान मांगा जिससे मेरा वध कभी हो ही ना। लेकिन प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, मरना तो सबको पड़ता है। प्रहलाद उसके यहाँ जन्म लिए। प्रहलाद बड़े भक्त थे। उनकी पत्नी कयाधु हरि का भजन किया करती थी, लेकिन हिरण्याकश्यप बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति, लोगों को तकलीफ देता, सोचता मैं ही भगवान हूँ। देखिए, हमने कल भी बताया था ना, जिसके अंदर मैं आता है शंकाएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं और वो फिर माया में फंस जाता है। और ये हिरण्याकश्यप भी ज्यादा मैं ही करने लगा, अपने आप को भगवान मानने लगा। तब प्रभु ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। प्रहलाद उनके यहाँ भक्त पैदा हुए, उन्हें गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजा गया। गुरुकुल में प्रहलाद पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके वहाँ से आए तो उनके पिता उनसे पूछते हैं कि पुत्र, आपने गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा? आपने गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा? जैसे आप लोग, आपका बच्चा बालक स्कूल में जाता है तो घर आकर के उससे पूछते हैं ना कि आपने स्कूल में जाकर के क्या पढ़ा। ऐसे ही उसके पिता ने भी प्रहलाद से पूछा कि हे प्रहलाद, तुमने विद्यालय गुरुकुल में जाकर के क्या शिक्षा ग्रहण की, हमें जरा बताओ। तो प्रहलाद क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम कृष्ण स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम मामेदनम। पिताजी, मैंने गुरुकुल में जाकर के श्री कृष्ण का श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए यह सीखा, हरि का भजन कैसे करना चाहिए यह सीखा।
भक्ति किस प्रकार से प्रभु की करनी चाहिए मैंने यह सीखा प्रभु। हे पिताश्री, मैंने बड़ा सुंदर हरि का भजन सीखा है। ऐसा बोल करके हरि का कीर्तन प्रहलाद जी करने लगे। कौन सा कीर्तन कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताश्री, मैंने हरि की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से हरि का भजन करना चाहिए, यह गुरुकुल में जाकर के सीखा। जैसे ही ये कहा, हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। दुष्ट, इस सृष्टि पर तो मैं ही भगवान हूँ, तेरा पिता ही सृष्टि पर भगवान है और तू किस भगवान की भक्ति बतला रहा है? मैं खुद स्वयं इस पृथ्वी पर भगवान हूँ, तो मेरा पूजन किया कर, मेरी भक्ति किया कर, मेरे नाम को आज से जप किया कर। ऐसा हिरण्यकश्यप उसके पुत्र प्रहलाद को बता रहा है। तो उसका पुत्र प्रहलाद कहता है कि पिताश्री, भगवान तो भगवान होते हैं, परम पिता है, हम तो उनका प्रतिबिंब हैं जो इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अपने अपने जन्मों के कई प्रकार के पापों को भोग रहे हैं, कई प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। ईश्वर तो ईश्वर है, हम ईश्वर का अंश हैं। चावल हे पिताश्री, हमें उस परम पिता की ही भक्ति करनी चाहिए। जैसा ही ये कहा और हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। दुष्ट, तुझे बार बार समझाया जा रहा है कि तू हमारा नाम जप कर, हमारा भजन किया कर। प्रहलाद नहीं माने। प्रहलाद नहीं माने तो उनके पिताश्री ने कहा कि इसे तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मेरी भक्ति नहीं करता। अभिमान कितना उसके अंदर, अभिमानी व्यक्ति को कितना समझाया जाए, नहीं समझता और अंत में अपना ही विनाश कर बैठता है। अभिमानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, उसे आप कितना ही समझा लो वो नहीं समझने वाला। जब तक कि उसका सब कुछ नष्ट ना हो जाए तब तक उसके समझ में आता ही नहीं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप भी था, कितने लोगों ने समझाया, उसकी पत्नी ने उसे समझाया लेकिन समझ नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मंत्रियों से कहलवा दिया कि प्रहलाद को जाकर के ऊंचे शिखर से जाकर के नदी में गिरा दिया जाए। प्रहलाद को उसके मंत्री पकड़ करके ले गए और ऊंचे शिखर से जाकर के धक्का लगा दिया। लेकिन भक्तों, जिसका समर्पण विश्वास प्रभु के पास होना, प्रभु के चरणों में जिसका विश्वास हो, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसकी स्वयं रक्षा हरि कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है? जिसके साथ हरि स्वयं है, दिन रात उसके ऊपर आंखें लगाकर प्रभु उसका दर्शन करते रहते हैं, उसे कौन मार सकता है? तो उसे कोई नहीं मार सकता। उसे ऊंचे शिखर से गिराया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। प्रहलाद बच गए, फिर से वापस आ गए। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाए। कितना कितना प्रताड़ना प्रहलाद जी को दी जा रही। देखिए, प्रभु के भक्त हैं,
आप ऐसी कोई कथा नहीं सुने होंगे जिसमें भगवान के भक्त को प्रताड़ित न किया गया हो, परेशान न किया गया हो। क्योंकि ये परीक्षा ली जाती है ना, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। भगवान का भक्त कितना धैर्यवान है, ये उसकी परीक्षा ली जाती है। आप उस परीक्षा में डटकर सामना बांध करके खड़े रहे, उससे पीछे ना हटे, तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आपका अगर धैर्य बना रहा और यदि आपका धैर्य डगमगा गया, आप पीछे हट गए, फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं। हमें धर्म के कार्य में आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कितनी ही विपत्ति हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, चाहे हमारा कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन धर्म के कार्य के लिए हमेशा तत्पर हमें रहना चाहिए। यही तो ये कथाएं हमें सिखलाती है ना, यही चीजें तो हमारे आचरण में आना चाहिए ना, तब तो हम उस परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर धीरज ही नहीं है तो उस परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। कल भी बताए थे ना कि धीरज की परीक्षा ली जाती है। आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, और संकट आ रहे हैं तो प्रभु की उस पाठशाला में आपका एडमिशन पक्का हो चुका है। कुछ दिनों तक तो आपको एग्जाम देना पड़ेंगे ना, परीक्षा देना पड़ेगी ना, तब जाकर के कभी तो आपका रिजल्ट आएगा। आप सोचेंगे तुरंत पेपर हुआ, तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा कैसे होगा? थोड़ा धैर्य तो बनाना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। प्रहलाद जी भी अपने प्रभु भजन में अपने ऊपर कितना ही संकट आया, लेकिन भक्ति प्रभु की कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। बताइए, गर्म तेल में पिता उसे डाल रहे हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी प्रहलाद को, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कभी पीड़ा होती ही नहीं। वो दुख भी नहीं मानते और सुख भी नहीं मानते, हर परिस्थिति में सम स्थिति में बने रहते हैं। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, इस संसार में सब किसी न किसी प्रकार से तो दुखी है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपने मन से भी दुखी है, क्योंकि मन ही जो मन है ना बड़ा चंचल है, न जाने क्या क्या उठपटांग सोचा करता है, और जैसा सोचता है इस बुद्धि को आदेश दे देता है तो ये बुद्धि वैसे ही सोचने लगती है। तो मन ही मन दुखी हुआ करता है, लेकिन उसके दुख का कुछ कारण है नहीं, लेकिन जबरदस्ती दुखी है। इस प्रकार मन से भी व्यक्ति दुखी होता है। अधिकतर वही व्यक्ति मन से दुखी होता है जो खाली बैठा है, इसके पास कोई कार्य नहीं। कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का, बस वो खाली बैठा है तो कुछ ना कुछ मन ये सोचते रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी न किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहें। किसी न किसी कार्य में आप जब व्यस्त रहेंगे तो ये मन उसी कार्य में लगा रहेगा, और जब आप खाली बैठे रहेंगे तो ये कुछ न कुछ उठपटांग तो सोचते ही रहेगा। कोई तन से दुखी होता है तो कोई मन से दुखी हो जाया करता है, कोई धन के बिना भी उदास हो जाता है। हे प्रभु मुझे इतना दुख दिया, अरे भाई जितना आपके भाग्य में है, जितना आपको है मिलना है उतना ही तो मिलेगा ना। आपके भाग्य में 5 रुपया लिखा है तो 10 रुपया कैसे मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं, 5 ही मिलेगा, कहीं चले जाओ। इसलिए हमें धन के बिना भी उदास नहीं रहना चाहिए। सुखी कौन है? जो प्रभु की भक्ति में मस्त है, किसी संसार में किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा त्याग की भावना उसके मन में है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी है। हरि का गुणगान करके अपनी मस्ती में राम राम करते रहता है, वही व्यक्ति हमेशा सुखी है, उसे ही सुख प्राप्त है। सुखी राम के दास। इसीलिए प्रहलाद जी भी हरि की भक्ति कभी करना, इतना संकट आया लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, प्रभु की भक्ति करते रहे करते रहे। फिर एक बार जब वहां से बच गए तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका नाम की। उस होलिका को वरदान प्राप्त था कि तू अग्नि में कभी जलेगी नहीं,
तू अग्नि में कभी जलेगी नहीं। लेकिन वो ब्रह्मा ने वरदान केवल उसे इसीलिए दिया था कि यदि कोई अग्नि में जलता हो तो उसे जाकर के बचा ले। लेकिन होलिका क्या करने लगी, भैया ने आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर के अपनी गोद में बैठ जाओ। आप जलेंगे नहीं, आपको वरदान प्राप्त है, प्रहलाद जल जाएगा। विधाता की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग करने लगी। देखिए, जब भगवान हमें कुछ शक्तियां प्रदान करता है ना, और उसका हम दुरुपयोग चालू कर देते हैं, उसका किसी को सताने के लिए उपयोग करना शुरू कर देते हैं ना, तब वो शक्ति हमारा ही विनाश कर देती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम आपको बताएं कि प्रभु ने एक शक्ति हम सब मनुष्यों को दी हुई है। कौन सी शक्ति? जैसे भी कोई भी चींटी भी यदि आपके पैर पर चलती हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि अपने पैर पर चींटी चल रही है। लेकिन ये जब मनुष्य मदिरा पान करने लगता है या धूम्रपान करने लगता है ना, ये शक्ति जो विधाता से प्राप्त है, ये नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति नशे का सेवन करने लगता है तो यह शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर उसके शरीर पर कुछ भी चलता रहे उसे पता ही नहीं चलता। तब तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, कुछ भी उनके ऊपर चलते रहता है, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। वो शक्ति नष्ट हो जाती है ना, उसका दुरुपयोग करने लगता है। तो इसी प्रकार से होलिका को भी वरदान प्राप्त था कि कोई व्यक्ति अग्नि में जलता हो तो उनको जाकर के उसे बचा लेना। इसलिए ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दिया था। लेकिन उसके भ्राता ने कहा कि प्रहलाद को जलाकर मार डालो, अब वो दुरुपयोग करने लगे। होलिका प्रहलाद को ले जाकर के अग्नि में बैठ गई और धू धू करके जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई, उसका दुरुपयोग शक्ति का करने लगी तो होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। उल्टा कार्य हुआ, प्रभु की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। जिसके रक्षक विधाता है स्वयं, उसको कोई मार ही नहीं सकता। प्रहलाद जी वहां भी बच गए। तो हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया कि यह तो मरता ही नहीं, क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। तब प्रहलाद जी से बड़ी प्रकार की वार्तालाप की गई, लेकिन प्रहलाद जी भक्ति करना छोड़े ही नहीं रहे। तब एक बार गुस्से में हिरण्यकश्यप ने कह दिया, क्रोध में आकर, क्या तेरा भगवान हर जगह है? तब प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताश्री, वह तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर कण में प्रभु का वास है। आप जहाँ भी देखेंगे ना, वहाँ आपको प्रेम से देखिए, हर तरफ हरी ही हरी नजर आएगा। लेकिन हिरण्यकश्यप कहाँ मानने वाला, उसने क्रोध में आकर के कहा, क्या इस खंभे में भी भगवान है? ये जो खंभा दिखाई दे रहा है, क्या इसमें भी भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप कहता है, इस खंभे में भगवान है, अभी बताता हूँ तेरे भगवान। आदेश दिया कि इस खंभे को तोड़ डालो। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई, उस खंभे पर जैसे ही प्रहार किया, खंभे को फाड़ करके चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़े क्रोध में लाल लाल होकर के नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बड़े ही क्रोध में हिरण्यकश्यप को पटक पटक के खूब प्रभु ने पहले तो अच्छी प्रकार से उसका स्वागत किया, फिर उसको ले जाकर के देहरी के ऊपर पटक दिया। देहरी के ऊपर ले जाकर के प्रभु उससे कहने लगे कि अब तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट, तेरे पास समय था, तूने मेरा भजन नहीं किया, तेरे यहाँ मैंने हरि भक्त पैदा किया, लेकिन तूने उसकी भी नहीं सुनी। तेरे पास समय था लेकिन तू भजन नहीं कर पाया, अब तेरा अंत समय नजदीक है। तो हिरण्यकश्यप क्या कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो वरदान प्राप्त है, आप मुझे मार नहीं सकते, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। तो प्रभु कहते हैं कि दुष्ट जरा सामने तो देख, मेरे पास मेरे अस्त्र नाखून है, ये ना अस्त्र की गिनती में आते हैं ना शस्त्र की गिनती में आते हैं, मैं इसी से तुझे मारूंगा। तो फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं घर के बाहर मर सकता हूँ, मैं घर के अंदर मर सकता हूँ। तब प्रभु ने कहा कि दुष्ट जरा देख तो सही, तू कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर लेटा है, बीच देहरी पर है, न तू अंदर है न बाहर है। तब उसने कहा कि मैं सुबह मर सकता हूँ, न दिन में मर सकता हूँ, न मैं रात में मर सकता हूँ। तब प्रभु ने कहा कि ये संध्या का समय है, इस समय न दिन है न रात है,
तो देख तो सही आंखें खोल के। तब उसने कहा कि मैं 12 महीनों में से कभी भी किसी महीने में नहीं मर सकता। तब प्रभु ने कहा कि जरा पंचांग खोलकर देख ले, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। अधिक मास का 1 महीना होता है, अधिक मास का महीना चल रहा है, 13वां महीना मैंने तुझे ही मारने के लिए बनाया। इस प्रकार से प्रभु ने देखते ही देखते अपने नाखूनों द्वारा उसकी छाती को प्रभु ने फाड़ दिया और जोर से गर्जना करने लगे, बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का प्रभु ने वध कर डाला और प्रहलाद को गोदी में लेकर प्रभु प्रेम से दुलारने लगे, जैसे एक गैया अपने बछड़े को दुलारती है। इस प्रकार से प्रभु अपने भक्त को प्रहलाद को दुलार रहे हैं और प्रहलाद को अपनी भक्ति दे करके प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से प्रभु ने नरसिंह रूप का धारण किया, प्रहलाद का उद्धार किया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर ही प्रकार से मुझे ये कथा श्रवण कराई। प्रहलाद ने प्रभु की स्तुति किस प्रकार से की? बृहता दया सुर गया मुनियों से थहो सर्वई कथा वचसा प्रवाह। इस प्रकार से प्रभु की स्तुति प्रहलाद जी ने की है। प्रभु ने अपनी भक्ति का वरदान उसे दिया है, उसका कल्याण कर दिया प्रभु ने। देखिए, संकट आते हैं लेकिन हमें भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें इन भक्तों से सीखना चाहिए। कथा हमें यही तो सीख कर दिलाती है, क्योंकि इसे सुन करके हम प्रभु के भक्त बने जाएं। किस प्रकार से भक्त प्रभु की भक्ति किया करते हैं। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। कोई परमानेंट यहाँ लाइसेंस लेकर आया ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। चाहे लगा लो तेल चमेली, 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 चाहे जो कुछ से जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई
परमानेंट नहीं है। देखिए हिरण्यकश्यप भी अपने आप को परमानेंट समझता था। इस जगत में तो मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उसका भी मरण हुआ नहीं। कितने वरदान प्राप्त किए थे, लेकिन क्या फायदा कुछ हुआ क्या? इन्हें अब मूर्ख महामूर्ख नहीं कहें तो और फिर क्या कहें? अरे जब ब्रह्मा को उन्हें प्रश्न कर लिया तो उन्हें मुक्ति का वरदान नहीं मांग सकता था। इस प्रकार से इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है, सबको एक न दिन जाना ही है। इस शरीर को पंच तत्व में विलीन एक न दिन होना ही है। उस परमात्मा के पास हमको यदि जाना है तो पुण्य की कमाई कर लीजिए, और पुण्य की कमाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन तो करना पड़ेगा ना। सबसे अच्छा साधन आपको बतलाते हैं। आपके घर में एक कॉपी लीजिए, उस पर राम राम एक पेज रोज लिखिए। एक पेज रोज लिखिए, इससे 3 बार राम का नाम निकलेगा। एक बार आप लिखेंगे, आंखों से दर्शन होगा, मन से भी एक बार निकलेगा राम का नाम, और एक बार लिखा भी जाएगा। 3 बार उच्चारण होगा एक बार लिखने पर। एक पेज ऐसा नियम बनाए, रोज लिखें। उस विधाता की बैंक में जमा करते जाइए। जब आपका मरण होगा ना तो आपको फिर पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी बन के चलेगी। तैयारी आपकी बन के चलेगी, उस समय आपको यह कमाई मिलेगी। तब आपको विश्वास होगा कि मैंने ये सही कार्य किया था। बाकी फालतू कार्य तो बहुत किए, लेकिन ये एक सही कार्य किया था। जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं। इस प्रकार से हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार क्या हुआ, मनु और शत्रुपा की एक पुत्री थी जिनका नाम था देवहूति। माता देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ। माता देवहूति कर्दम ऋषि से कहती कि हे स्वामी,
मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि हे देवी, मैं तो त्यागी हूँ, मैं हरि का भजन करना चाहता हूँ, मैं जंगल में जाकर के प्रभु का भजन करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। तब देवहूति माता कहती हैं कि हे स्वामी, यदि आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? कम से कम एक पुत्र तो दे जाइए जिसके सहारे में अपना जीवन बिता सकूं। तब गौतम ऋषि को ध्यान आया कि प्रभु ने मुझे वरदान दिया था कि आपके यहाँ प्रभु का अवतार होगा, ऐसा गौतम ऋषि को ध्यान आया। तब उन्होंने देवहूति से कहा कि हे देवी, मैं आपको एक पुत्र देकर के लिए फिर तपस्या पे जाऊंगा। तब एक विमान बनाया गया, विमान में 9 द्वार बनाए गए, 9 कमरे बनाए गए। पहले तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ जिनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया गया। 10वें पुत्र नारद जी हैं, उस समय पता नहीं कहीं चले गए थे, नहीं तो उनका भी विवाह होता। अब कर्दम ऋषि के यहाँ प्रभु के अवतार लेने का समय आ गया और वह शुभ समय में भगवान ने कपिल रूप धारण करके कर्दम ऋषि ने यहाँ अवतार धारण किया। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल ने कर्दम ऋषि के यहाँ जन्म लिया। तब कर्दम ऋषि प्रभु का दर्शन करके तपस्या करने के लिए जल पिए और उनकी माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सुनाया। कौन सा ज्ञान सुनाया? कि हे माता, कर्म बंधन में जो व्यक्ति बंध जाता है उसे सही कर्म करना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जो कर्म बंधन में बांधता है। बाकी किसी भी जीव जंतु या पशु पक्षी कर्म बंधन से बंधा नहीं होता, वो तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है ना। जो पशु है, जो पक्षी है, वो तो अपने जो कर्म किए हुए हैं उसका फल भोग रहा है, वो कर्म बंधन से बंधा नहीं है। केवल ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म बंधन से बंधा हुआ है। वो जैसा भी कार्य करेगा, जैसा भी कर्म करेगा, उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। और जब फल भोगना पड़ता है, चाहे आप रो करके भोगिए चाहे उसे हंस करके भोगिए, आपको भोगना तो पड़ेगा, मिलेगा तो जरूर, क्योंकि ये कर्म का विधान है। जो जस कराई तस फल चाखा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही तो फल आपको प्राप्त होगा ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा आप कर्म करेंगे। इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि हे माता, ये कर्म बंधन है, आप अच्छा कर्म कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए और अपने बंधन से छूट जाइए। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार का ज्ञान देकर के देवहूति माता भक्ति भगवान की करने लगती है और अपना कल्याण कर लेती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। तब परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अब मुझे श्री कृष्ण की उन लीलाओं को श्रवण कराइए कि विवाह के बाद प्रभु ने और कौन सी लीलाएं की, उनके कौन से भक्त हुए। हे सुखदेव जी महाराज, ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम भगवान के अनन्य भक्त बन चुके हो, इस कारण से श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना चाहते हो। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ कि जब प्रभु का विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद जब मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण रहा करते थे, तब उद्धव जी उनके बड़े ही परम मित्र थे। उद्धव जी ने जिस प्रकार का श्री कृष्ण का रूप है ना, उसी प्रकार से अपना रूप बना लिया था। एक बार ये उद्धव जी विदुर जी से मिले। जैसे ही विदुर जी से मिले, जब दोनों भक्त मिलते हैं ना, भगवान की चर्चा शुरू हो जाती है। अब किसी भक्त से मिलेंगे तो वो भी प्यारी प्यारी भगवान की कथाएं श्रवण कराएगा, दूसरा भक्त जो होगा वो भी भगवान की कथाओं का वर्णन करते रहेगा। ये भक्तों के लक्षण होते हैं। ये भक्तों के लक्षण पाए जाते हैं कि वो जब भी मिलते हैं तो हरि की कथा का गुणगान करते रहते हैं। विदुर जी और उद्धव जी आपस में मिले हैं। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि ये उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, बताइए जब मथुरा से प्रभु द्वारका चले गए तब आपने किस प्रकार की प्रभु की लीलाओं का दर्शन किया। आप, मैंने सुना है कि आप वृंदावन भी गए थे गोपियों के पास। तब उद्धव जी कहते हैं कि हाँ, मैं एक बार गोपियों के
ये संदेश लेकर के गया था। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि हे उद्धव, अब मैं मथुरा अब मैं वृंदावन अगर चला गया तो गोपियां मुझे आने नहीं देंगी, क्योंकि वो मुझसे बड़ा ही प्रेम करती हैं और मैं उनके प्रेम से बंध जाऊंगा, मैं वापस पुनः नहीं आ पाऊंगा। इसलिए आप मेरा संदेश लेकर के जाइए, माता यशोदा को और गोपियों को कहें कुछ सांत्वना देकर के आप आइए, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं, रूप में भी आप मेरे ही समान हैं। आप जाइए और उन गोपियों को जो उनके विरह की मेरे विरह के मारे दुखी हो रही हैं, उनको आप कुछ सांत्वना देकर के आइए। ऐसा उद्धव जी महाराज से श्री कृष्ण ने कहा। उद्धव जी विदुर जी को अपनी कथा श्रवण करा रहे हैं। तब उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने पर वृंदावन गए। जैसे ही वृंदावन में अपना रथ लेकर के पहुंचे, सारी गोपियां सोचने लगी कि श्री कृष्ण स्वयं ही आ गए, श्री कृष्ण स्वयं ही आ गए। यशोदा मैया सोचने लगी कि लल्ला मेरा मथुरा से वापस आ गया, लेकिन जैसे ही जाकर के देखा सारी प्रसन्नता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उन्होंने देखा ये तो मेरा कृष्ण है ही नहीं। और उद्धव जी ऐसा रूप बना करके गए थे कि कोई देख ले तो साक्षात यही समझे कि श्री कृष्ण आ गए। लेकिन गोपियां बड़ी चतुर थी, एक पल में समझ गई कि यह श्री कृष्ण नहीं है और श्री कृष्ण के विवाह में दुख मनाने लगी। क्या कहने लगी गोपी? कृष्ण प्राण श्वास अहम भक्त वत्सलः प्राणपति पार ब्रह्मा श्री कृष्ण शरणागत। हम तो समझे थे कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने साक्षात आ गए, लेकिन आप तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया को कहाँ छोड़ करके आए हैं, हमें उद्धव जी उनके पास तक ले चलिए। ऐसा गोपियां कहने लगी, इतना प्रेम। यशोदा मैया रोने लगी, राधा रानी रोने लगी। हे उद्धव, यहाँ हर कोई आता है हमें सांत्वना देने के लिए, लेकिन आप ही बताइए जिसका मन जिसका चित्त श्री कृष्ण स्वयं चुरा करके ले गए हो, वो कैसे शांति से बैठ सकता है? हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया, हम श्री कृष्ण के बिना में तड़प रही हैं। हे उद्धव, आप भी हमें सांत्वना देने के लिए चले आए, हमें श्री कृष्ण से मिलवा दीजिए। जो भी आता है हमारी खबर लेकर के उस पार चला जाता है, लेकिन श्याम का कोई संदेशा लेकर नहीं आता। पूछो में कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं। जो दर जाता इधर आता नहीं, 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 शाम की कोई खबर लाता नहीं, शाम की कोई खबर लाता नहीं।
चाहता है कि मैं पंछी बनूं, जी तो चाहता है कि मैं पंछी बनूं, जी तो चाहता है कि मैं पंछी बनूं, जी तो चाहता है कि मैं पंछी बनूं, पर बिना पर के उड़ा जाता नहीं, पर बिना पर के उड़ा जाता नहीं, वो जो डर जाता इधर आता नहीं, जो डर जाता इधर आता नहीं, शाम जी को खबर लाता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता नहीं। प्रेम से गाइए तालियों के साथ, हरि बोल। जी तो चाहता है कि मैं जोगी बनूं, 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 पर मुझसे डर फिरा जाता नहीं, 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 जो डर जाता डर आता नहीं, जो डर जाता इधर आता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता नहीं, ओ जो डर जाता इधर आता नहीं, जो डर जाता इधर आता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता नहीं, ओ शाम जी कोई खबर लाता नहीं, शाम जी कोई खबर लाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हमारा यह प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत प्रिय है। जब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें न हो जाएगी ना, तब तक हम शांति से बैठने वाली नहीं है। हमें तो श्री कृष्ण चाहिए, तब जाकर के इस मन को शांति प्राप्त होगी। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, हे यशोदा मैया, श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के ही तो मैं आया हूँ। उन्होंने कहा है कि गोपियों से कहना कि वो मेरे बिना में रोया न करे, क्योंकि आप रोती है ना, प्रभु को उनकी लीला कार्य में बाधा पहुंचती है। वो आपकी ओर उनका मन लगा रहता है, वो फिर आपकी ओर आने का प्रयास करने लगते हैं। कृष्ण ने कहा है कि गोपियों, मुझे अभी कई और कार्य लीलाएं करनी है,
जो संसार के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आप प्रेम से उन लीलाओं का दर्शन करते रहिए, चिंतन करिए, करते रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके साथ इस वृंदावन में रह करके की है। आपको श्री कृष्ण अवश्य प्राप्त होंगे। आप थोड़ा धीरज तो बनाए रखिए। इस बात से कुछ गोपियों को संतुष्टि प्राप्त हुई। सभी लोगों को कुछ सांत्वना मिली कि श्री कृष्ण आएंगे। ऐसा संदेशा उद्धव जी ने गोपियों को यशोदा मैया को दिया और वहां से वापस लौट आए। ये वृत्तांत विदुर जी को उद्धव जी बतला रहे हैं। तब उद्धव जी विदुर जी से पूछते हैं कि विदुर जी, आपके यहाँ भी हस्तिनापुर में भी तो भगवान श्री कृष्ण रहे, तो बताइए उन्होंने यहाँ रहकर क्या लीलाएं की। तो विदुर जी कहते हैं कि है उद्धव, श्री कृष्ण का दर्शन बड़ा पावन है। जिसे हो जाए वो आनंद या परमानंद में प्राप्त हो जाता है। परमानंद की स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है। जब हस्तिनापुर में श्री कृष्ण थे ना, तो मेरे यहाँ भोजन किया था उन्होंने। एक बार दुर्योधन ने उन्हें मेवा पकवान उनके लिए बनाए, लेकिन वो अभिमानी था ना। तो मैंने साग पूरी बनाई, साग रोटी मैंने बनाई। तब दुर्योधन ने भी उन्हें निमंत्रित किया और मैंने भी निमंत्रित किया। लेकिन प्रभु दयावान है, जिसके मन में अभिमान अहंकार है ना, उसके यहाँ प्रभु भोजन भी ग्रहण नहीं करते। उन्होंने दुर्योधन के मेवा पकवान सारे त्याग दिए और मेरे घर साग रोटी खाई। इतने करुणा निधान है प्रभु। ऐसी लीलाएं हस्तिनापुर में प्रभु ने रह करके की। दोनों भक्त आपस में बातें कर रहे हैं। फिर परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे कि सुखदेव जी, प्रभु की गौर लीलाओं को वर्णन कीजिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरे मन को शांति प्राप्त हो रही है। श्री कृष्ण ने और कौन कौन सी लीलाएं की है प्रभु, मुझे बताइए। किस प्रकार से उन्होंने और क्या किए, इसकी कथा मुझे सुनाइए। तब प्रभु ने सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि सत्राजित नाम का एक राजा था। सत्राजित प्रभु के द्वारिका में रहता था। उसने सूर्य भगवान से एक स्मंतक मणि प्राप्त की थी। वो मणि ऐसी थी कि दिन में 17 बार सोना प्रदान किया करती थी। उस स्मंतक मणि को लेकर के सत्राजित जी पृथ्वी पर आए, तो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य देवता साक्षात पृथ्वी पर आ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने एक बार वो स्मंतक मणि उनसे मांगने का प्रयास किया, तो सत्राजित ने मना कर दिया था। तब एक समय क्या हुआ कि सत्राजित के जो छोटे भाई थे, वो स्मंतक मणि को अपने गले में पहन करके शिकार करने के लिए जंगल की ओर चलने लगे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक सिंह दिखाई दिया। उस सिंह को देख करके सत्राजित के छोटे भ्राता डरने लगे। उस सिंह ने देखते देखते उनके भ्राता का वध कर डाला और वो स्मंतक मणि अपने पंजे में छिपा ली। उसी जंगल में ऋषिपति जामवंत भी रहते थे। ये जामवंत वही है जो त्रेता युग में थे श्री राम के साथ। उन्हें वरदान था कि आप इस सृष्टि पर अमर रहेंगे, अमरता को प्राप्त करेंगे। द्वापर युग में प्रभु ने दर्शन देने का वचन दिया था, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब ये जामवंत जी ने देखा कि इस सिंह के पैरों में किस प्रकार की मणि है। तब उस सिंह को युद्ध में हरा करके वो स्मंतक मणि ऋषि जामवंत जी ने उससे छीन ली और अपने गुफा में आकर के उनकी पुत्री का नाम जाम्बवंती था, उसे आकर के वो स्मंतक मणि दे दी। जाम्बवंती उस मणि के साथ खेलने लगती। तब एक बार क्या हुआ, सत्राजित को पता चला कि मेरा भ्राता युद्ध से वापस नहीं आया, जंगल से पता लगा कि वो मारा गया है। उसने मन में यह विचार कर लिया कि श्री कृष्ण ने मुझसे यह मणि एक बार मांगी थी, मैंने मना कर दिया था, तो हो सकता है कि यह श्री कृष्ण ने मेरे भ्राता को मार डाला हो, तो यह मणि छीन ली। प्रभु पर मणि छीनने का आरोप लगा दिया, कलंक लगा दिया। प्रभु ने मेरी स्मंतक मणि चुरा ली। प्रभु ने सोचा कि यह मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। तब प्रभु वहां से चले हैं कि स्मंतक मणि का पता तो लगाया जाए कि यह किसके पास गई है। तब अपने कुछ अनुग्रहों को लेकर के प्रभु उस जंगल में पहुंचे और कुछ सिंह के पद चिन्हों के निशान उन्होंने देखे।
वहां पर जाम्बवंत जी के भी रीछ के भी पद चिन्हों के निशान दिखे तो वह समझ गए कि यह रीछ इस मणि को चुरा करके भागा है। वो पद चिन्हों को देखते देखते प्रभु आगे बढ़े, एक गुफा सामने आई। अपने अनुग्रहों से प्रभु कहते हैं कि भैया आप यहीं पर ठहरिए, मैं इस गुफा के अंदर जाकर के देखता हूँ कि इस गुफा के अंदर कौन है, आप तब तक यहीं खड़े रहना। तब प्रभु उस गुफा के अंदर पहुंच गए, देखा तो जाम्बवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जाम्बवंती ने पूछा कि आप कौन हैं और मेरी अनुमति के बिना इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं। तब जाम्बवंती ने कहा कि आप इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं, मेरी अनुमति के बिना आपने कैसे प्रवेश किया। इतने में जाम्बवंती जी आ गए। जाम्बवंत जी से प्रभु कहने लगे कि हे ऋषिराज, ये मणि मुझे चाहिए, इस मणि ने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया गया है, यह मणि मुझे दे दीजिए। 17 जितनी मणि, विष्मंतक मणि, ये आपकी किसी काम की नहीं है, ये आप मुझे दे दीजिए। तब जाम्बवंत जी ने कहा कि इस मणि को लेने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, आप मुझे युद्ध में यदि हरा देंगे ना तब जाकर के मैं आपको यह मणि प्रदान करूंगा। ऐसा जाम्बवंत जी ने श्री कृष्ण से कहा। तब 17 दिनों तक लगातार भयानक युद्ध श्री कृष्ण और जाम्बवंत जी में हुआ। बड़ा भयानक युद्ध करते करते एक बार 17 दिन जब बीत गए, प्रभु ने एक प्रकार का ऐसा इस प्रकार से अपने मुट्ठी को इस प्रकार से बांधा और इस प्रकार से जो दे मारा ऋषपति जाम्बवंत के पीठ पर, उसकी एक पसली को तोड़ा। जाम्बवंत जी पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। तब जाम्बवंत जी समझ गए कि यह प्रभु श्री कृष्ण ही, श्री राम ही हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किए हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा था जब भी तुम्हारी पसली को कोई तोड़ देगा तब समझ लेना कि मेरा अवतार हो चुका है। तो जाम्बवंत जी तुरंत समझ गए और प्रभु की शरण में गिर पड़े कि बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप ही श्री राम हैं, आप मुझे श्री राम के दर्शन कराइए। वही आपकी श्री राम के दर्शन मुझे आप करा दीजिए, जिससे मेरे इस जीवन की मुक्ति हो जाए। हे प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। मैं बहुत जीवन काल तक जी लिया, अब मुझे जीना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। तब उनकी स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण ने श्री राम भगवान का दर्शन उनको कराया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण अवतार में प्रभु ने श्री राम के दर्शन उनको कराए हैं। विष्मंतक मणि लेकर के प्रभु वहां से जब चले तो जाम्बवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, ये मेरी पुत्री जाम्बवंती है, इससे आप विवाह कर लीजिए। तब प्रभु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और जाम्बवंती से विवाह किया। और जाम्बवंती से प्रभु ने कहा कि अपना मुखड़ा ढक कर के रखना, घूंघट को न उठा लेना। यदि आप घूंघट उठा लेंगी ना तो आप रीछ जैसी दिखती हैं। रुक्मणी जी क्या कहेंगी? जब तक रुक्मणी आपसे न कहे तब तक आप इस घूंघट को ना उठाना, मुंह ढाक करके चलना। अब जाम्बवंती को लेकर के प्रभु द्वारिका पहुंचे हैं। रुक्मणी जी ने आरती की थाली सजाई है। जैसे ही रुक्मणी जी घूंघट उठाने लगी, जाम्बवंती जी ने मना कर दिया। जाम्बवंती से रुक्मणी जी कहती हैं कि आप भी तो हमारी जैसी है ना, फिर आप घूंघट क्यों नहीं उठा रहे? तो प्रभु ने इशारा किया कि जब भी रुक्मणी आपसे बोले तभी घूंघट उठाना, क्योंकि जब रुक्मणी कह देगी ना तो आपका ये जो रूप है ये समाप्त हो जाएगा और आप भी परम सुंदरी बन जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु ने कहा था। जैसे ही रुक्मणी जी ने घूंघट उठाने के लिए कहा, उनका जो रीछ का रूप था वो समाप्त हो गया और वो परम सुंदरी के रूप में प्राप्त हो गई। और जैसे ही रुक्मणी जी ने उनका घूंघट उठाया, उनके दर्शन किए और प्रभु को आरती उतार करके अंदर ले गई। इधर 17 दिन थी, अपनी गलती पर बड़ा पछताने लगे कि मैंने मिथ्या ही श्री कृष्ण पर कलंक लगाया। तो उनकी पुत्री थी सत्यभामा, उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से किस प्रकार से मित्रता करना चाहिए। तब वो प्रभु के पास आए और बड़ी ही प्रकार से उनकी स्तुति की। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, मैं मेरी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ।
आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी एक विनती तो स्वीकार कर लीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहिए। तब सत्यराजीत जी कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, आप उनसे विवाह कर लेंगे ना, तब मैं मान जाऊंगा कि आप ने मुझे क्षमा कर दिया। तब सत्यभामा जी के साथ प्रभु का विवाह किया गया। प्रभु ने विवाह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से प्रभु की 8 पटरानियां हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि एक नरकासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को अपने जेल खाने में बंदी बना करके रखा था। उन्हें छुड़ाने का प्रयास कोई राजा न कर पाया, क्योंकि जो भी जाता वो नरकासुर उन्हें मार डालता। उसके भय से सभी लोग भयभीत थे। श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण नरकासुर के पास पहुंच गए। नरकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। नरकासुर और प्रभु में भयंकर युद्ध हुआ। बड़ा ही भयानक युद्ध होते रहा और एक क्षण ऐसा आया, प्रभु ने नरकासुर को उठा करके धरती पर धड़ाम से पटक दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। प्रभु ने नरकासुर का वध किया और उन 16,100 कन्याओं को बंदी खाने से मुक्त कराया। तब वो कन्याएं श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगी। उस समय में यह रिवाज हुआ करता था कि जो भी स्त्री अपने घर से बाहर चली जाए, 2 दिन तक बाहर रहे और घर वापस ना आए ना, तो उसे घर में वापस नहीं लिया जाता। ये परंपरा उस समय चला करती थी। तब वो कहने लगी कि हम हमारे घर भी अब वापस नहीं जा सकती, अब हम कहाँ जाएंगे। हे श्री कृष्ण, हमारे पालनहार तो अब आप ही हैं। आपने हमें मुक्त कराया है, आप ही हमें शरण दीजिए। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु का विवाह हुआ है। इस प्रकार से 8 पटरानियां और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह होने पर 16,108 प्रभु श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की। इस प्रकार से प्रभु का विवाह संपन्न हुआ है। एक बार रुक्मिणी जी और प्रभु बैठे हुए थे। देखिए, श्री राधा रानी से है ना प्रभु बड़ा प्रेम किया करते, कहीं भी रहते, लेकिन राधा रानी की याद उन्हें हमेशा आती रहती। उनका ध्यान प्रभु हमेशा राधा राधा करते रहते। एक बार रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, आप राधा राधा रटते रहते हैं कि वृंदावन में जो राधा है आप उसी का नाम लेते। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ रुक्मिणी, राधा से हम बड़ा ही प्रेम किया करते हैं, वो हमारी बचपन की सखी है। वृंदावन की लीला, जैसे ही वृंदावन का नाम मैं सुनता हूँ ना, तो मैं जैसे ही वृंदावन में जो लीलाएं की हैं वो सब मेरे सामने आ जाया करती हैं। मैं उनका आनंद लेने लगता हूँ। वृंदावन की जितनी महिमा कही जाए ना, उतना ही कम है। देवी, आप भी वृंदावन चल के एक बार देखिए तो सही कि वृंदावन की भूमि कितनी पावन है। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ताली बजाते। श्री राधे।
जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बतलाते कि हे राजन, अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण वृंदावन की दिव्य गाथा को गाते रहते, उनको बतलाते रहते कि हमने वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं का पावन दर्शन प्रभु कराते रहते। श्री कृष्ण कहते कि हे देवी, वृंदावन की जितनी महिमा बतलाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वह वैकुंठ से भी